नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म का सौदा भाग 5। एक घरेलू नौकरानी की सच्ची कहानी। सीमा की जिंदगी में आए तूफानों का कोई अंत नहीं था। जिस दलदल में वह गिर चुकी थी, वहां से बाहर निकलने की कोई राह उसे दिख नहीं रही थी। उसने अपने बेटे अंशु की खातिर एक बार अपनी इज्जत की कुर्बानी दी थी, लेकिन यह कुर्बानी अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। समाज की बेरहमी, कानून की आंखें मूंद लेने की आदत और गरीबी की मार ने उसे ऐसा जख्म दिया था जो शायद कभी नहीं भर सकता था। लेकिन क्या सीमा इस जिंदगी से निकल पाएगी? क्या उसकी मजबूरी का कोई अंत होगा, या फिर यह कहानी और भी दर्दनाक मोड़ लेगी? आइए जानते हैं इस सच्ची घटना का 5वां भाग, जो आपको हर पल झकझोर कर रख देगा। गुनाहों की कैद सीमा, तुम्हें बेल मिल गई है। पुलिस लॉकअप में बैठी सीमा ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद जागी। लेकिन जब उसने देखा कि बेल कराने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दलाल था जिसने उसे इस धंधे में धकेला था, तो उसकी आत्मा फिर से कांप उठी। तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, सीमा, दलाल विनोद ने धीमे स्वर में कहा। अब तुम्हें मेरा एहसान चुकाना होगा। सीमा समझ गई कि उसकी आज़ादी महज एक दिखावा थी। वह पुलिस के सवालों से बाहर तो आ गई थी, लेकिन अब वह इस धंधे में और गहराई में धंस चुकी थी। विनोद ने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह उसके लिए काम करेगी, वरना उसका बेटा अंशु सुरक्षित नहीं रहेगा। सीमा के शरीर से जैसे जान निकल गई। अब यह सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि उसके बेटे की जिंदगी का सवाल बन चुका था। उसके मासूम बेटे को सजा मिलने वाली थी। घर पहुंचते ही अंशु उसकी गोद में आकर लिपट गया। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। सीमा ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि अब उसे इस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन कैसे? अगली रात जब वह कमरे में बैठी थी, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। आज रात तुम्हें होटल रॉयल पैलेस में जाना है, गाड़ी लेने आएगी, देर मत करना। सीमा ने फ़ोन को घूरा। वह इस काम को अब और नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर उसने मना किया तो अंशु की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। उसने अपनी किस्मत को कोसा और फिर धीरे धीरे तैयार होने लगी। सीमा होटल पहुंची, कमरा नंबर 407। कमरे में जाते ही उसने देखा कि सामने एक नौजवान लड़का बैठा था। सीमा ने अनुमान लगाया कि यह कोई रईसजादा होगा जो अपनी रातों की रंगीनियां बनाने आया होगा, लेकिन अब वह उसकी आंखों में देखी तो कुछ अजीब महसूस हुआ। तुम्हारा नाम सीमा है? सीमा ने चौंक कर सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी मदद करनी है, लड़के ने कहा। सीमा को समझ नहीं आया कि यह क्या मजाक था। तुम्हें इस धंधे से निकालना है ना? अब सीमा की आंखों में पानी भर आया। कौन हो तुम? लड़के ने धीमी आवाज में कहा। मैं एक पत्रकार हूँ। मैं ऐसे ही मामलों पर स्टिंग ऑपरेशन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ। सीमा घबरा गई। अगर उसने विनोद के बारे में कुछ बताया तो
वह अंशु को मार सकता था। मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन लड़के ने उसे भरोसा दिलाया, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस नर्क से निकाल सकता हूँ, बस तुम सच बताओ। सीमा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उसने सब कुछ बता दिया। कैसे उसे एक मजबूरी ने इस धंधे में धकेल दिया, कैसे पुलिस ने उसे नहीं बचाया, कैसे हर बार उसे धमकी देकर बुलाया जाता था। लड़के ने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अगले कुछ दिनों में वह पत्रकार नाम रोहित विनोद और उसके गिरोह के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग गया। उसने कई ऐसी लड़कियों से बात की जो इस रैकेट का शिकार हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच विनोद को शक हो गया कि एक रात जब वह घर लौटी तो देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर अंशु जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी हालत बहुत खराब थी। सीमा का खून खौल उठा। मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरे बेटे को मत छुओ। लेकिन विनोद हंसा, तूने गद्दारी की है, इसकी सजा तुझे मिलेगी। अब तू सिर्फ मेरी नहीं, पुलिस की भी दुश्मन बन चुकी है। सीमा को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन अगले ही दिन उसे खबर मिली कि रोहित ने पुलिस के सामने पूरी रिपोर्ट जमा कर दी थी। रात के 2 बजे सीमा अपने बेटे को लेकर स्टेशन पहुंची। उसे लगा कि अब वह कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकती है, लेकिन तभी एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। कहाँ जा रही हो सीमा? विनोद वहाँ खड़ा था अपने गुंडों के साथ। सीमा का दिल धड़कने लगा। वह अपने बेटे को कसकर पकड़कर भागने लगी, लेकिन वे लोग उसके पीछे आ गए। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और चारों तरफ गोलियां चलने लगी। रोहित ने पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था। पूरी टीम वहां छापा मारने आई थी। विनोद और उसके गुंडों को पकड़ लिया गया। सीमा पहली बार इतनी राहत महसूस कर रही थी। उसने अंशु को देखा। अब हम आज़ाद है बेटा। क्या यह अंत है या नई शुरुआत? सीमा की कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। अब वह इस नर्क से निकल चुकी थी, लेकिन समाज ने उसे कबूल किया। क्या उसे नौकरी मिली? क्या वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेज पाई? यह सवाल सभी बाकी है, लेकिन एक बात तो तय थी, सीमा ने हार नहीं मानी। उसने अपने लिए और अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में जीत गई। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है यह किसी और सीमा की ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।